अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के लेक्चर में हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल अबाउट टुडे लेक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो आप मेरे चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। माइटोकॉन्ड्रिया आर ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। सो माइटोकॉन्ड्रिया वॉज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड द साइंटिस्ट नेम इज फ्लेमिंग who proposed this mitochondria means the first time observed by Fleming in 1882. So Fleming observed करे mitochondria in 1882 and named them as phyla. जो पहले साइंटिस्ट जो प्रपोज करे ये फ्लेमिंग 1882 में, उन्होंने क्या नाम दिए? इसका फिला बोल के दिए ये माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट साइंटिस्ट केम, so first Fleming give name as phyla. So after some time next another scientist came called as Altman in 1890. They describe, they give name as bioplast. और एक साइंटिस्ट आके इसका क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट। फिर आफ्टर सम years another scientist came called as Banda in 1898. They gave name as mitochondria. This is a final and acceptable name, mitochondria. So mitochondria contain many enzymes and coenzymes. सो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहते हैं? बहुत ज़्यादा एंजाइम्स रहते और कोएंजाइम्स रहते एंड दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और ये एंजाइम्स और कोएंजाइम्स क्या है, किस में रिस्पॉन्सिबल है? एनर्जी ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। Mitochondria also called as powerhouse. So mitochondria are found or mitochondria are present in plant and animal cell. Mitochondria कहाँ पर प्रेजेंट रहता? प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहता और एनिमल के सेल में प्रेजेंट रहता. So mitochondria is found both in plants and as well as animal cells. So these mitochondria are absent in prokaryotes and RBC of mammals. And this mitochondria shape is rod shape. Mitochondria का shape क्या है? Rod shape है. And the length of mitochondria is 3 to 10 micron and their width is 0.2 to minus 0.0 micron. This is a width. Length is 3 to 10. Width is this. So first mitochondria, very small mitochondria is seen in yeast. सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट रहता है? यीस्ट में. एंड द लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन इन एम्फीबिया. सो इफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज हाई, अगर मेटाबॉलिक की एक्टिविटी क्या है? हाई है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो हाई. जितनी एक्टिविटी ज़्यादा होंगी उतना माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हाई होता रहता. metabolic activity is high, the number of mitochondria is also high. Next see structure. Mitochondria is bonded. Next see structure. Mitochondria is bounded by two unit membrane, namely called as outer membrane and inner membrane. Structure क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के टू मेम्ब्रेन है. एक क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या है? इनर मेम्ब्रेन है. और माइटोकॉन्ड्रिया की थिकनेस 60 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, इसकी थिकनेस माइटोकॉन्ड्रिया की. सो द टू, there's outer membrane and inner membrane are separated by a distance. The distance is 100 angstrom. क्या है? जो डिस्टेंस है जो टू यूनिट्स मेम्ब्रेन की, इसकी स्पेस कितनी है? 100 डिग्री एंगस्ट्रॉम. तो जो टू लेयर्स की जो स्पेस है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते. द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. Central space of mitochondria of inner chamber is filled with matrix. जो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर चैम्बर है उसकी जो कैविटी है वो फिल्ड है किससे? मैट्रिक्स से, कॉल्ड एज मैट्रिक्स. सो आउटर मेम्ब्रेन क्या है? इसका स्मूथ है. और इनर मेम्ब्रेन क्या है? कवर है एक स्पेशल पार्टिकल से. माइटोकॉन्ड्रिया inside the mitochondria, outer membrane is soft and inner membrane and outer membrane are covered with a special particle. जो दो यूनिट्स के मेम्ब्रेन है ना वो एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल से क्या है? कवर्ड है. सो ईच एलिमेंटरी पार्टिकल हैज़ ए बेस, स्टाल्क एंड हेड. और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो दो लेयर है, वन इज आउटर लेयर, अनदर वन इज इनर लेयर, दैट आर कवर्ड विथ ए स्पेशल पार्टिकल्स. So that elementary particle has two types of, one is stalk, one is head. एक क्या है? स्टाल्क है और एक क्या है? हेड है. So
They are regularly placed at a distance of 100 Armstrong. So next see here the structure of mitochondria. The cisternia are वेरियसली अरेंज. जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, सिस्टर्निया जो है ना, ये क्या है, वेरियसली अरेंज रहते. एंड इन अब दे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, इन फ्रॉग दे आर लॉन्गिट्यूडनल. एग्जाम्पल क्या है इसका, फ्रॉग है जो कि उसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है. और सिस्टर्निया क्या है, पैरेलली अरेंज लॉन्ग एक्सिस के माइटोकॉन्ड्रिया पे. सो स्ट्रक्चर इज this one is called as granule, and this is outer membrane, and this called as DNA, and this is inner membrane, and this is small dots called as ribosomes. So these two are called as cisternae. So next, outer membrane particles. अगर हम इसको जूम करके ऑब्जर्व करेंगे अंडर एनी माइक्रोस्कोप एनीथिंग, दिस डार्क होल और ये जो एक सर्कल है इसको ऑब्जर्व करते, दिस सी लाइक दिस. ये कैसा रहता है, जिसमें से ये पूरा फ्लप करे हुआ हेड है, ये स्टार्क है और ये इसका बेस है, जो कि इसको ऑब्जर्व करे तो ऐसा है ये इनसाइड. सो नेक्स्ट, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट लाइक दिस. और इसके क्या है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, ये ग्रैन्युअल्स है, ये डीएनए है, या आउटर मेम्ब्रेन है. दिस आर कॉल्ड एज सिस्टर्निया, दिस इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन. व्हेन वी ऑब्जर्व दिस लाइन inside any technique or any microscope, we see like this. One is head, stalk, another one is base. Next is function of mitochondria. Let's see about function of mitochondria. The main function of mitochondria is respiration. ये सेल को क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, एक्टिव रखता है सेल को, रेस्पिरेशन देता है. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी फूड स्टफ है उसमें भी हेल्प करता है ये. And energy is utilized by the mitochondria. Energy was utilized by the help of by the activity of mitochondria for the energy compound called ATP. And here there for mitochondria are called as powerhouse. तो mitochondria को क्या बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं. And this energy is utilized by the mitochondria for the synthesis of energy compound called as ATP. And the cell respiration involve the following step. जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, वो सेल्स कितने टाइप के हैं. सो द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन में भी यूज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिप साइकिल में यूज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. सो आप ये नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं. देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिस ऑल. सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. अल्लाह हाफिज़.